मालेगांव शहर की जानिब से इंडिया अलायंस की उम्मीदवार डॉक्टर शोभा बच्छाव का मालेगांव शहर के अंदर ये पहला इलेक्शनी जलसे के अंदर मैं स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। और आज के ये जलसे के अंदर आज हम थोड़ा भाई साइलेंस, मेरे को थोड़ा सी आप बात आपस में मत करो बच्चों, थोड़ा सी प्लीज। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आज हम शेख रशीद साहब के बिना पहला पार्लियामेंट का इलेक्शनी जलसा ले रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला शेख रशीद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आपको भी शेख रशीद साहब की कमी महसूस हो रही होगी और हम परिवार के लोगों को तो हर मिनट के ऊपर उनकी कमी महसूस होती है। अगर आज शेख रशीद साहब होते तो हमारी इस मंच के ऊपर बैठकर सरपरस्ती करते, तकरीर करते और आप लोगों से वोट मांगते और हमारी क़यादत करते। मैं सबसे पहले मैं तमाम ही शेख रशीद साहब के चाहने वाले, शेख रशीद साहब के पुराने नए, हमारी माँ और बहनें गुरुवार वार्ड की जो शेख रशीद साहब को बहुत मोहब्बत की आप लोगों ने, और पूरे शहर की आवाम से मैं अपील करता हूं कि शेख रशीद साहब थे तो वो हमारे परिवार की सरपरस्ती किया करते थे, और आज शेख रशीद साहब नहीं है तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग मेरी और मेरे परिवार की सरपरस्ती करें और हमारा साथ देने का वादा करें। क्योंकि शेख रशीद साहब के बिना अब लोगों को सफर तय करना है। शेख रशीद साहब के बिना हम लोगों को अब पार्लियामेंट भी और असेंबली का इलेक्शन भी और कारपोरेशन के इलेक्शन भी शेख रशीद साहब के बिना लड़के हमको कामयाब होना है। शेख रशीद साहब ने अपने 40 साल सियासी जिंदगी में कई लोगों को कारपोरेटर बनाए, कई लोगों को ओहदे दिए, कई वर्करों को बनाने का काम किया, कई मां बहनों को बनाने का काम किया, कई गरीबों के सर के ऊपर हाथ रखा, कई नौजवानों का मुस्तकबिल बनाने का काम किया, और ये शहर का विकास और डेवलप करने का काम शेख रशीद साहब ने किया। आज उनके विचार को आगे ले जाना है और वो भी शेख रशीद साहब के बिना हम लोगों का अब सफर तय करना है। ये शेख आसिफ अकेला सफर तय नहीं कर सकता, मेरा परिवार ये सफर अकेला तय नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का इलेक्शन हम अकेले नहीं जीत सकते, असेंबली का इलेक्शन हम अकेले नहीं जीत सकते, हम कारपोरेशन का इलेक्शन अकेले नहीं जीत सकते। आप लोगों का साथ जैसा शेख रशीद साहब के साथ रहा वैसे हमारे और हमारे परिवार के साथ मैं मानता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेख रशीद साहब कभी ना कभी आपके काम आए होंगे, और जरूर मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ दोगे। दोस्तों, यह पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैंने कहा कि जो उन्वान हमारे थे कि शहर के मुकामी लोगों का भी समाचार लेना है, लेकिन मैं आखिर में लूंगा। आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए अलायंस। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस बना, गठबंधन बना, और एक
एक तरफ नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए तैयार हुआ, एनडीए गठबंधन बना है दोस्तों। हमारा देश, हमारे नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों तो जानते हैं, जो तारीख पढ़ते हैं देश की वो जानते हैं। हमारा देश 47 के अंदर हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद हमारा संविधान लिखा गया। संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के हर मजहब को रहने वाले, हर धर्म के लोगों के लिए इंसाफ करने का काम किया, आजादी देने का काम किया। हर समाज, हर धर्म इस मुल्क के अंदर अपने अपने मजहब से रह सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यह हमारा संविधान की खूबसूरती है। ए भाई जरा खामोश पीछे, यह हमारे संविधान की खूबसूरती है। आज इस मुल्क के अंदर 1947 के अंदर इस मुल्क आजाद हुआ। अंग्रेजों से इस मुल्क के अंदर, इस देश के हमारे पुरखों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने लड़ा, अंग्रेजों को भगाने का काम किया, देश छोड़ने पर मजबूर किया और वो देश छोड़ के चले गए। हमारे उलमाओं ने आजादी दी, कुर्बानियां दी देश के लिए। और जब इस बंटवारा हुआ आजादी के बाद, जब पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान से दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान अलग हुआ, उस वक्त नरेंद्र मोदी को यह हक नहीं था कि वो पाकिस्तान जाए। मोहन भागवत को यह हक नहीं था कि वो पाकिस्तान जाए। आरएसएस के कोई लोगों को हक नहीं था। अगर हक था तो इस देश के मुसलमानों को हक था कि वो देश के साथ चले जाते, पाकिस्तान के साथ चले जाते। लेकिन इस देश के मुसलमानों ने यह तय किया, हमारे उलमाओं ने यह तय किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मुसलमान रुक जाओ, और उनके बोलने के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान इस देश के अंदर रहना हमने पसंद किया। हमें इस मिट्टी से प्यार है, इस देश की कुर्बानी जो हमें दी प्यार है, या आरएसएस वालों को प्यार नहीं है। हमें देशद्रोही बोलते हो, सिर्फ वो जातिवाद करके वोट हासिल करने के लिए हम पर इल्जाम लगाते हो। अरे देशद्रोही तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी जिसने मालेगांव के अंदर ब्लास्ट किया। देशद्रोही तो कर्नल पुरोहित था जिसने मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट किया, वो मास्टरमाइंड था। देशद्रोही तो असीमानंद था जिसने कबूल किया। ये किसके लोग थे? ये कांग्रेस के लोग नहीं थे। और देशद्रोही जो करता है, जो देश से गद्दारी करता है, वो कोई भी समाज, कोई भी धर्म का हो, उसको कोई जात और धर्म नहीं होती। देश के गद्दार तो तुम्हारी तंजीमें है, उनके जिम्मेदार है। हम नहीं, हमने देश से प्यार किया है और प्यार करते रहेंगे। कांग्रेस की हुकूमत थी 14 तक, उस वक्त भी यूपीए सरकार थी, उसमें शरद पवार साहब और कई पार्टियां, लालू जी, मुलायम सिंह जी, कई पार्टियां थी। जब तक तो हम सुरक्षित थे, हमारी हिफाजत होती थी, हमारी शरीयत की हिफाजत होती थी। उसके बाद मोदी जी, आज अगर इस देश के अंदर तुम्हारे उल्टी गिनती इस इलेक्शन के अंदर जो शुरू हुई है, तो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने आपका चेहरा, जो आपके चेहरे से नकाब उतारा
और जो तुमने बांटने का काम किया, इसके लिए आज आपको ये तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है इस मुल्क के अंदर, और दर दर भटकना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम बहुत जल्दी भूल जाते। मेरी मां बहनें इधर गलियों के अंदर सुन रही होगी, याद करो वो दिन जब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल तलाक का बिल लाया, हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करने का काम किया। क्या इस देश का मुसलमान या अल्पसंख्यक क्या टैक्स नहीं भरता है क्या? अगर हुकूमतें चलती है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, कारपोरेशन हो, महाराष्ट्र की हुकूमत हो, केंद्र की सरकार हो, तो इस देश के नागरिक, इस देश की जनता के पैसे से चलती है। जो हम टैक्स अदा करते हैं उसमें मुसलमान भी शामिल है। आपने एनआरसी लगा दिया, आपने CAA लगा दिया। अब हमको साबित करना पड़ेगा कि हम ये देश के रहवासी है या नहीं, इस देश के नागरिक है या नहीं। हमको सबूत लाना पड़ेगा। इस देश के मुसलमानों ने यहां रहना पसंद किया, इस मिट्टी से प्यार किया, इस देश से प्यार किया, इस देश के लिए कुर्बानियां दी। आप ऐसा कानून लाते हो कि अब हमको साबित करना पड़ेगा कि हम इस देश के रहवासी है या नहीं। आपको इसका जवाब 20 तारीख को मिलेगा। 20 तारीख को जवाब देना पड़ेगा। हम सब लोगों को मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, हम सेकुलर संविधान को मानते, इस देश के संविधान को मानते, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारों को मानने वाले ये शहर है। और हमको हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। सुबह ताई बच्चाओ साहिबा का, कांग्रेस का पंजा निशान है, मेरी पार्टी का तुतारी निशान है। न तो आप वहां तुतारी ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगी वहां, क्योंकि उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को यह सीट दी गई है तो उनका निशान पंजा है। आपको 20 तारीख को उनको वोट देना है। मैं भी उम्मीदवार था, लेकिन हमारा पहला लक्ष्य, पहला मिशन भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना है। हम वापस हो गए। मौलाना उमरान साहब ने भी ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन एक मजहबी आदमी है, हमने हिमायत का ऐलान किया था कि मौलाना लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। मौलाना वापिस हो गए। हमने ताई का पाडिंबा दिया, मौलाना ने आशीर्वाद दिया। हमारा पहला मकसद, हमारा पहला मिशन भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालकर फेंकना है। हम हमारी आपस की लड़ाई और कभी मौके से उम्मीदवारी होगी, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। ये शहर के अंदर आप भी सोच रहे हैं अजीब और गरीब सियासत चल रही है कि नहीं, लेकिन आज मुझे थोड़ा सी बंधन है। न तो समाचार तो बहुत अच्छा ले सकता हूं, बंधन है, इसके लिए मैं बहरहाल बोलना भी तो जरूरी है, क्योंकि वो छोड़ेंगे क्या अपने को? उनके जलसे में छोड़ेंगे तो अपने को क्यों छोड़ने का? नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। 10 तारीख को, सॉरी 30 तारीख को यह शहर के अंदर कौन सा लीडर मालेगांव शहर में नहीं था? आप लोग ढूंढो, आवाम ढूंढे, मीडिया ढूंढे, कौन कहां गया था, किससे बैठक चल रही थी। वो 100 किलोमीटर दूर गए थे,
हमारे जिले के हेडक्वार्टर में गए थे कि रियासत के हेडक्वार्टर में आप ढूंढो, लेकिन बहरहाल देखो एक बात समझ लो, मैंने पार्टी ऑफिस के जलसे के अंदर कहा था मीटिंग के अंदर कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वो हरे कलर की है या कौन से कलर की मुझे नहीं पता। कभी कभी सियासत के अंदर और हमारे मुफाद के अंदर कौम के लिए, देश के लिए, सेकुलरिज्म के लिए सियासी वार करना पड़ता है तकरीर के जरिए। सिर्फ मेरा एक जुमला कि खिचड़ी पक रही है, वो चूल्हा ही बुझ गया। पता है ना आपको, वो चूल्हा ही बुझ गया। पानी डाल दिया गया कि अगर ढक्कन खुला और उसका कलर समझ में आ गया तो यह शहर कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने अपनी गोंदड़ी किस तरह आवर के रख लिए, चूल्हा बुझा दिए और खामोशी से अब हम ऐलान करेंगे। बाकी अभी ऐलान ना जाने कौन से बैनर पे करते, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन कुछ लोग धुलिया से लेकर यहां तक इतना कारपोरेटर, इतने ये उतने ये। मैंने आजकल सुना कि शाइनिंग 4-5 दिन की जो हाव भाव और शाइनिंग थी ना, वो शाइनिंग ही उतर गई है। आज की रिपोर्ट है मेरे पास। पिस्सी उठने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। वो पिस्सी वाला ही भाग गया लेके मार। तो चेहरे की रौनक, चेहरे की खूबसूरती, लाली पाउडर सब उतर गया, सब उतर गया। और हाजी यूसुफ साहब, मैं आपको बोलता हूं कि अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने जो ये हरा भरा करके गया, जो इनसे मोहब्बत की, अल्लाह का करम है कि हमने आज हमारे बलबूते के ऊपर हमने आज ये जलसा लिया है। हमारे बलबूते के ऊपर, ये वर्करों के बलबूते के ऊपर, ये शहर के आवाम के बलबूते के ऊपर। तो मेरा चैलेंज है कि इंडिया अलायंस के लोगों ने भी अपने बल पर लेना, बाहर के लीडर के भरोसे जलसा उलसा नहीं, बाहर के लीडरों के भरोसे नहीं। फला आएगा तो हम गलती लगेंगी। अरे वो बंदर भी मदारी आता ना तो भी लोग जमा हो जाते हैं। ये सब होना चाहिए, दूध का पानी होना चाहिए। किसी को असेंबली लड़ना है, किसी को मेयर बनना है, सब बनिए। ये आजाद हिंदुस्तान है, सबको अधिकार है, सबको मैं दावत देता हूं, सब बनिए। लेकिन मैं आज तमाम ही लोगों को, खास तौर पर गुरुवार वार्ड की आवाम को, शहर के शेख रशीद साहब के चाहने वालों को, मेरे चाहने वालों को, पार्टी के चाहने वालों को मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं। शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, कितने महीने हुए? 5 महीने। कल 5 महीना हो जाएगा, बराबर ना? 5 महीने के अंदर इस शहर के अंदर कौन कौन सी साजिश रची गई, ये आप लोगों को नहीं पता होता। आपने अखबारात में पढ़ा होगा। और शेख आसिफ कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जाहिल जरूर हूं, आलिम नहीं हूं, लेकिन अल्लाह का खौफ है, जब भी बोलता हूं सच बोलता हूं। क्या श्रीरामपुर के लोग यहां नहीं आए थे? किसके लिए आए थे? मेरे परिवार में से 1-2 लोगों के ऊपर फायरिंग करने के लिए, कत्ल करने के लिए आए थे। अल्लाह का करम है, मुझको पता चला। शहर छोड़ना पड़ा उन लोगों को। पुलिस को मैंने फोटो भी दिया हूं, पुलिस को मोबाइल नंबर भी दिया हूं। अफसोस आज तक इंक्वायरी नहीं। वहां तक तो पहुंचो। अगर कोई हमारे सीने पे आएगा तो हम सिर पे लेकर पटकना जानते, लेकिन पलट कानून। कोई हमारी छाती पे आएगा
तो सिर पे लेके पटकना जानते, लेकिन हम कानून का पालन करते हैं। कानून के ऊपर भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है, उसकी इंक्वायरी पूरी होना चाहिए। गोरखपुर से कौन आया था, यूपी से? कहां वो रुके थे? किसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई? क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? जब कोई मर जाएगा मेरे परिवार का या मेरे पे फायरिंग हो जाएगी, जब पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस को इंक्वायरी करना पड़ेगा। पुलिस तो बहुत मोबाइल ट्रेस निकालती है, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको संजीदगी से सोचना पड़ेगा। कौन उनका पैसा बुरा रहा था? कौन उनको घर दे रहा था रहने के लिए? कौन मोटरसाइकिल दे रहा था? कौन हमारे घर की, हमारी ऑफिसों की चौकसी करवा रहा था, निगरानी करवा रहा था? उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये आज 5 महीने के अंदर ये सुनने पड़ रहा। अभी 1 हफ्ता पहले एक जगह मीटिंग हुई, अबे असेंबली लड़ो, पार्लियामेंट लड़ो, कुछ भी लड़ो, मर्द जैसा लड़ो, मर्द जैसा। जैसा हम उतरते हैं और लड़ते हैं, हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन छोड़ के मैदान कभी भागते नहीं है, आपके साथ खड़े रहते हैं। मीटिंग हुई, ठीक है, मुबारक हो, लड़ना चाहिए, सबको अधिकार है। मेरे परिवार से पिछले हफ्ते एक बच्चे से मिनारा होटल के पास कुछ तक किसी की हो गई, उसको फोन करके बोला जा रहा ये काय को कंप्रोमाइज किया। बोले शेख खलील भी मर गया, शेख खलील भी मर गया, शेख रशीद भी मर गया। बोले अब इनको घेर लो। शेर का शिकार कभी कुत्ते नहीं करते यार, शेर का शिकार कभी कुत्ते नहीं करते। और शेख रशीद साहब ने वैसा बना के गए कि 25-30 लड़के हैं, हर साल एक भी शहीद हुआ तो 25 साल सियासत करेंगे अगर आपका साथ रहा था। बोले घेर लो, बकरी के बच्चे हम घेर लो। शेख रशीद साहब एकदम मूंछ पे हाथ रखते थे तो 10 दिन लोग सोचते थे हमने वो रास्ता छोड़ दिया। क्या बात है? संविधान का, कानून का मानने वाला, ईमानदारी से मोहब्बत की सियासत कर रहे, हमको करने दो, कितनी भी प्लानिंग होने दो। और एक मेरा भाई है, मैंने सुना उसने एक को बोले मार लगी, उससे सुपारी लिया, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। बोले क्या? बोले ईद बाद अकील का काम। अबे अकील का काम? अबे बकरी के बच्चे समझ। देखो देखो कौन आया, यानी एक आदमी रहा, एक परिवार दुश्मन रहा तो समझ सकते। अबे तुम कुत्तों की जैसा एक होने के बाद लड़ने की बात कर रहे हो। सुपारी दे देना, सुपारी दे देना। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा बोलना इंक्वायरी करो। मैं पब्लिक नेता हूं, मास लीडर हूं, पब्लिक का लीडर हूं, पब्लिक में रोज घूमता हूं। अगर मुझको या मेरे परिवार के लोगों को बाल बराबर भी अगर खराश आई तो याद रखना पुलिस डिपार्टमेंट, मैं आपके ऊपर भी कानूनी चढ़ाई करूंगा। ये बात को नोट कर लिया। अगर हमने कुछ गलत किया, कानून हाथ में लिए तो एक करो ना कार्रवाई, केस बनाओ, जेल में डालो। कौन डरता है? बाजू के मंत्री से तो नहीं डरे हम, हमने उनके खिलाफ लड़ा तो लड़े, डरे क्या हम? लेकिन मैं आज यूसुफ हाजी को बोल रहा था कि तुम ताई को लेके चले जाओ तकरीर के बाद। मतलब आज फायरिंग होने वाली है ना जबान की। AK-47 ही चलाने वाला था भाजपा पे, RSS पे, क्योंकि उन्होंने इतनी तकलीफ मुसलमानों को दी, इतने कानून बनाए। मैं कानूनी बात कर रहा हूं भाई, लेकिन मैंने मर्यादा में बोल रहा हूं। लेकिन अब ये शहर में नहीं, ना चलेगा नहीं, और ना इस देश के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि 20 तारीख को
घरों से निकलना पड़ेगा, माँ बहनों को भी, नौजवानों को भी, बुजुर्गों को भी। आपके घर रिक्शा आए ना आए, वर्कर आए ना आए, अगर आपके पास स्लिप नहीं पहुंची तो 2 दिन पहले हासिल करो और अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर कांग्रेस के पंजा निशान पर हमको वोट देना है और इंडिया अलायंस को सत्ता में बैठाना है, ताकि काले कानून जो हमारे खिलाफ बने वो काले कानून खत्म हो जाए। मैं ये अपील आप लोगों से करता हूँ। कांग्रेस से इख्तिलाफ हो सकते हैं, तुम्हारे हो सकते, मुल्क के हो सकते, लेकिन ये इस जगह नहीं है।